एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि सानिया मिर्जा का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। देश में सुबह से ही टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की चर्चा रही है। सानिया बाकी खेल के कारण तो कभी विवादों में चर्चा में रही हैं। नए नवेले राज्य तेलंगाना ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उन पर हमला होने लगा। पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी होने के कारण उनका विरोध हुआ, फिर उनके मुंबई में पैदाइश के कारण सवाल उठे। सानिया ने परिवार और हैदराबाद का 100 साल पुराना इतिहास बताकर विरोधियों पर हमला बोला। पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी किए सानिया मिर्जा को 4 साल हो गए, लेकिन एक पाकिस्तानी से रिश्ते का विवाद किसी न किसी बहाने आज भी उनका पीछा कर रहा है। नया विवाद है ब्रांड एम्बेसडर को लेकर। पाकिस्तान की बहू ही नहीं है वो, पाकिस्तान के प्रति उनका जो प्रेम है वो हर किसी ने देखा। हैदराबाद में जिन लोगों ने किसी जमाने में सानिया मिर्जा के स्कर्ट पहनने पर भी आपत्तियां की थी, वो जैसे ही पाकिस्तानी बहू हो गई ओवैसी को बहुत प्यार आ गया उस पर। 22 जुलाई को तेलंगाना सरकार ने सानिया को नए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अगले दिन से विवाद शुरू हो गया। तो ये लेडी कभी तेलंगाना बोली नहीं और ऊपर से पाकिस्तान से शादी करी। हम आंध्र वालों को कंसिडर नहीं कर रहे, तुम दूसरा देश वालों को कैसा कंसिडर करते बोल। विवाद की शुरुआत की थी तेलंगाना के बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की बहू कहकर विरोध जताया, फिर तेलंगाना सरकार के कानून का हवाला देकर ब्रांड एम्बेसडर के फैसले को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। The government has been saying that even for the Telangana poor students, the weaker sections, to get back their fee reimbursement, the CM wants pre-1956 document as an evidence or as a proof to be treated as a local or native. But when it comes to the question of appointing or declaring Sania Mirza as brand ambassador, they did not take her nativity into consideration. तेलंगाना की चंद्रशेखर राव सरकार ने स्कॉलरशिप देने के लिए 1956 की तारीख इसलिए रखी है क्योंकि इसी साल देश में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर तत्कालीन आंध्र प्रदेश और हैदराबाद राज्य का विलय कर नया आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तब तेलंगाना का इलाका हैदराबाद का हिस्सा था। विवाद पर सानिया भी चुप नहीं रही। बारी बारी से विरोध करने वालों के तमाम सवालों का जवाब दिया। सानिया ने कहा कि मैंने शोएब मलिक से शादी की जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ और पूरी जिंदगी हिंदुस्तानी ही रहूंगी। मैं बाहरी कहने वालों की निंदा करती हूँ। मेरे पूर्वज मोहम्मद अहमद मिर्जा चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने मशहूर गनीपेट बांध बनाने में अहम योगदान दिया था। मेरे पूर्वज मोहम्मद अजीज मिर्जा निजाम के जमाने के गृह सचिव बनाए गए थे। उन्होंने 1908 में मूसी नदी में आए बाढ़ से लोगों को बचाने में मदद की थी। मेरा जन्म मुंबई में हुआ था क्योंकि तब मेरी मां को अच्छे इलाज की जरूरत थी। 3 हफ्ते की उम्र में मैं हैदराबाद लौट गई थी। वैसे पूरे विवाद में एक नई बात ये रही कि जहां तेलंगाना के नेताओं ने सानिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का विरोध किया, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने सानिया की जमकर तारीफ की और बचाव किया। सानिया मिर्जा इज अ प्राइड ऑफ इंडिया एंड सानिया मिर्जा हैज एन इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑन हर ओन एंड इट्स प्राइड फॉर इंडिया, सो वी हैव नो ऑब्जेक्शन। पाकिस्तान को गिफ्ट देना चाह रहे हैं क्या सानिया मिर्जा को? बहुत अफसोस की बात। सानिया मिर्जा एक स्पोर्ट्समैन है। तेलंगाना सरकार ने भी ये कह दिया है कि सानिया पर फैसला नहीं बदलेंगे। सानिया मिर्जा आज तक भी हिंदुस्तान के लिए खेलती है और आज तक सानिया मिर्जा को हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जायज आरोप है जो वो लगा रहे हैं। सानिया मिर्जा देश की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। देश के लिए उन्होंने कई खिताब जीते हैं। सानिया आज भी खुद को हिंदुस्तानी कहती हैं, तो फिर सवाल ये कि ब्रांड एम्बेसडर को मुद्दा बनाकर विरोध क्या जायज है? और कुछ सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिनके जवाब हम इस बड़ी बहस के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा से जुड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि सानिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? किसी और राज्य में जन्म होने से कोई व्यक्ति बाहरी हो जाता है क्या? क्योंकि सानिया का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन 3 हफ्ते की ही थी तब वापस आ गए, उनका ये कहना है। सानिया की शादी पाकिस्तान में होने पर विरोध क्या जायज है? अमिताभ गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, तो सानिया क्यों नहीं तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर हो सकती हैं?
हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं बीजेपी से। जयनारायण व्यास जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे विरोध क्यों सानिया मिर्जा का, किस आधार पर विरोध हो रहा है सानिया मिर्जा का? क्योंकि सबसे पहले आप ही के पार्टी के नेता हैं जिन्होंने विरोध के स्वर उठाए। देखिए उन्होंने बाद में बयान देके जो मुद्दे उन्होंने कहे थे उसको मिसइंटरप्रेट किए जाने की बात भी कही है। मगर हमें दो बातों पे गौर करना होगा। एक तो पहली बात है कि जहां तक सानिया मिर्जा का एक खिलाड़ी के स्वरूप पे, भारतीय प्रतिनिधि के स्वरूप में जो उनकी सिद्धियां है, मैं मानता हूं कि पूरा राष्ट्र उससे गौरवान्वित है और नहीं इसमें कोई वो होनी चाहिए कि वो एक आला दर्जा की टेनिस खिलाड़ी है। कहीं और जन्म लेने से भी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकता, वो बात में भी ज्यादा तवज्जो नहीं है। ये सब बातों को देखते हुए मैं मानता हूं कि अगर किसी के पास कोई अगर इमेज है और खुद की अपनी एक हैसियत के वजह से उन्होंने विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त की है, तो अगर इसी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए तो उसमें कुछ हैसियत, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। मगर इसके साथ जोड़ के दो तीन और मुद्दे भी हमें सोचने होंगे। एक तो आप जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं वो व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो किसी विवादों में न फंसी हो, किसी विवाद के साथ न जुड़ी हो और ऑन द कोर्ट ऑफ द कोर्ट, यानी जब मतलब भी खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा किस विवाद से जुड़ी रही है? क्या बर्ताव, सानिया मिर्जा किस विवाद से जुड़ी रही है? किस विवाद से जुड़ी रही है सानिया मिर्जा? देखिए होपमैन कप 2008 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। उनके सामने वो शायद आपने तस्वीरें भी देखी होगी, राष्ट्रध्वज की अवमानना करने के लिए भी केस हुआ था। ये पहला विवाद है कि जबकि राष्ट्रध्वज का सम्मान उन्होंने जो टेबल पे वो पैर रख के बैठी थी उसके बराबर सामने उनके पैर में राष्ट्रध्वज था। अच्छा। और ये राष्ट्रध्वज की अवमानना के मुद्दे को उठा के किसी ने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए थे। ये एक मुद्दा है जो उनको विवादों में हम, लेकिन उनके खिलाफ उस मामले में कुछ हुआ नहीं। इसी तरह दूसरा मुद्दा भी है, किसी ने उठाया जरूर लेकिन उनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं उस मामले में। देखिए हुआ नहीं या नहीं हुआ तो कुछ साबित होता, कोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो आप कहते ना कि उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने माफी मांग ली, हुआ नहीं हुआ क्या? कोई अगर आरोप लगे तो वो साबित होना चाहिए ना। नहीं, देखिए विवाद तो हुआ ना। आप ऐसी आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसे आप जिस व्यक्ति से ब्रांड एम्बेसडर बनाने की पैरवी करते हैं वो व्यक्ति विवादों से पर होनी चाहिए। इसका मतलब आपके हिसाब से सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाना गलत है? जब वो चाहे उन्होंने देखिए मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप सानिया मिर्जा का जवाब दीजिए, सिद्धांत की बात नहीं पूछ रहे सर हम आपसे। आप सानिया मिर्जा का बताइए, सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फिर आप विरोध करते हैं ना, आपके मुताबिक वो विवादों में रही। मैं अब आप मुझे मेरे जो तर्क है वो रखने के बिना आप यस और नो में ही आंसर मांगती है तो फिर ये बहस का कोई मतलब नहीं है। नहीं, बाकी लोगों की भी राय लेंगे ना हम। आपने जो बात रखी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, ठीक है, चंद्रशेखर राव। नहीं, मैं मेरे दो ही मुद्दे हैं, आप सुन लीजिए। जी। जो चंद्रशेखर राव इतनी ज्यादा उनकी वो सिफारिश करते हैं, वो खुद उन्होंने कहा है कि सीमांध्र के कर्मचारी तक को आप तेलंगाना में नहीं रहने देंगे। तो ये अगर भेद वो रख सकते हैं तो एक कौन सा किस तरह से रखते हैं? मतलब आप भी भेद रखेंगे ना, फिर आप भी भेद रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद है। देश हो गए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद है, वो भी विरोध कर रहे हैं इसका। प्रेम शुक्ला जी, आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं सानिया मिर्जा का? क्यों विरोध होना चाहिए, सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर ही बनाना चाहिए? जब किसी का भी ब्रांड एम्बेसडर जब नियुक्त किया जाता है तो पहले देखा जाता है कि विवाद है कि निर्विवाद है। पहली बात तो तेलंगाना में जो है वो भूमि पुत्रों का मामला खड़ा करके ही आपने तेलंगाना बनाया है। तो भूमि पुत्रों को आप देने की बजाय जो है सीधे पाकिस्तान से जो बहु पाकिस्तान की हैं उनको आप आयात, लेकिन वो भारत की बेटी है। हनुमंतराव भी भारत की नागरिक है। विवाद वो भारत की नागरिक है या नहीं? बेटी है ना, लेकिन नागरिक भी है। 2008 से लेकर 2010 तक विवाह करने के बाद भारत के लिए खेलती नहीं है। वो भारत की नागरिक भी है और भारत में ही रहती है। और ओलंपिक में अपने कंधे पर झंडा नहीं लेती है वो, और उसका आज दिन तक जवाब नहीं दिया। हम भारत की बेटी के तौर पर ही 2012 में उनको लंदन खेलने भेजते हैं,
वो तिरंगा कंधे पर नहीं लेती हैं और आज दिन तक जवाब नहीं देती हैं। नहीं, लेकिन वो भारत की नागरिक है या नहीं? वो भारत की नागरिक है। तिरंगे को अपने कंधे पर लेने को तैयार नहीं है। किसने कहा? नागरिक है लेकिन कंधे को लेने तिरंगा लेने नहीं, आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? आप विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बहू है? कंधे पर क्यों नहीं लिया? आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? क्यों नहीं उठाना चाहिए? आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान की बहू है इस वजह से, या वो भारत की नागरिक होने के बावजूद आप विरोध कर रहे हैं? उनके समर्पण में संदेह है। क्यों? भारत की नागरिक है, लेकिन कोई भारतीय नागरिक यदि भारत की अस्मिता के प्रति स्वयं को जो है समर्पित नहीं पाएगा, संदेह का भाव रखेगा, तिरंगा कंधे पे नहीं रखेगा, और उसको यदि भारत सरकार के अंदर शासित एक राज्य जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, तो विरोध पर भी आप तानाशाही न लगाएं। लोकतंत्र में इतनी आजादी तो दे दें। नहीं, लेकिन आप विरोध ये करके नहीं कह रहे, आप विरोध ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बहू है। आप इस वजह से सवाल उठा रहे हैं। आप लगातार यही मुद्दा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की बहू है ना, ये क्या तो वो आपके लिए अहम मुद्दा है ना, क्योंकि आप पाकिस्तान की बहू कहकर उस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे तलाक का पेपर आ गया क्या? नहीं, क्यों? अब भारत की बेटी अगर कहीं भी शादी करेगी, हमारे लोगों का तो उसे बहा रहा था, अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना बंद कर चुके थे, तब उन्होंने उसे निकाह किया। चलिए ठीक है, उसका विरोध और विवाद हुआ था। नहीं, भारत की बेटी होने पर भी उसे साबित करना पड़ेगा, वो कहीं भी शादी करे तो समर्पण दिखाती, तिरंगा कंधे पर लेकर ओलंपिक में जाती तो विरोध नहीं होता। हमारे साथ एपी जितेंद्र मौजूद हैं टीआरएस से। जितेंद्र साहब, आपने सुना जो तर्क दिया जा रहा है, जो तर्क बीजेपी की तरफ से या शिवसेना की तरफ से दिया जा रहा है, जिस तरह से विरोध हो रहा है सानिया मिर्जा का, उनका कहना है कि वे विवादों में रही हैं, इस वजह से विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान की बहू हैं। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही समीरा जी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि कहां से है ये हमारी बेटी है, हमारी हैदराबाद की बेटी है, हमारी आन बान शान है। इतने लॉरल्स जो है इन्होंने हैदराबाद के लिए ले आया है, इतना नाम कमाई सो है। उनके पेरेंट्स जो है हम पहचानते हैं इनके पेरेंट्स को, ये अच्छे इनके पेरेंट्स है। इतने साल से हैदराबाद में वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और जैसा सानिया ने बताया कि वो इंजीनियर थे और इतने मूसी के रिवॉर्ड के लिए इतना भी काम नहीं किया था कि एक बेटी की बहू को जब भी हम इज्जत देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या विरोध है, क्यों विरोध है, क्या आरोप है, क्या किसके ऊपर आरोप आ रहा है, क्यों आरोप आ रहा है। अभी आपने एक क्वेश्चन डाला है, ये बता रहे हैं कि अपने जो स्पोक्समैन व्यास जी है वो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर में आरोप है सानिया मिर्जा जी में। क्या आरोप है, क्यों, क्या प्रूव हुए? तो ऐसा आरोप हो तो उस दिन अमिताभ बच्चन जी पे भी थे, उनका नाम बफर्स केस में भी आया था, तो वो कैसा ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये सब बात जो है ना, क्यों हो रहा है? जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, हमारे एपी जितेंद्र जी कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप किन आरोपों की बात कर रहे हैं। हमारे केसीआर साहब जो है, अमिताभ बच्चन को लेकर भी वो कह रहे हैं कि उनको तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया गुजरात का। के लिए बताते हैं कि अमिताभ बच्चन का भी विरोध कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किया था, और विरोध सिर्फ इस बात का किया था कि गुजरात जो दंगा पीड़ित राज्य था उसके ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने। इसलिए महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो कांग्रेस के लोगों ने स्यापा किया था। नहीं, लेकिन तो आप लोकतंत्र में विरोध का स्वर इस तरह दबा नहीं सकते। नहीं, तो विरोध का आधार भी तो बताएंगे ना आप लोगों को, जो इस देश का हिस्सा है लेकिन दंगा पीड़ित था, उसका भी विरोध किया गया। विरोध का आधार भी बताएंगे ना लोगों को, और फिर लोग तय करेंगे कि आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं। विरोध का आधार तो बता रहा हूं ना मैं। वो सवाल कर रहे हैं 2008 से लेकर 2010 क्या है विरोध? भारत के लिए खेलने को तैयार नहीं हुई, लंदन ओलंपिक में गई तो तिरंगा कंधे पे लेने के लिए तैयार नहीं हुई, भारत में खेलने गई, तिरंगे का अपमान किया और कुछ प्रूव नहीं हुआ था। लेकिन तिरंगा तो लिया नहीं ना कंधे पर। ओलंपिक का नियम यह है कि जिस देश के लिए जाएंगे आप कंधा लेकर चलेंगे, कंधे पर उस देश का ध्वज लेकर चलेंगे, उस देश का ध्वज लेकर चले नहीं हो। वो जो ध्वज नायक होता है वो हर खिलाड़ी ध्वज नहीं लेता है, और इसका कोई विवाद नहीं हुआ था। संजय झा इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सानिया ने अपने कंधे पर ध्वज नहीं रखा। आपको जानकारी नहीं है। जी, संजय की बात सुनते हैं। जी संजय, आपके चैनल में सारी जानकारियां जो है वो सानिया समर्थकों को ही हमको क्या भारत देश के गौरव है। जी, मैं प्रेम शुक्ला जी, यदि आप सुनना चाहें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप टेनिस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सानिया मिर्जा इस देश की गौरव है। और आपका सोच और भारतीय जनता पार्टी या जो भी उनके विरुद्ध बोल रहा है उनका सोच सीमित है, उनका सोच तुच्छ है, उनका सोच सुनिए, उनका सोच घिनौना है।
और मैं आपको यही कहूंगा, आपने जो अपना गुस्सा यहाँ दिखा रहे हैं शुक्ला जी, वो बिल्कुल तर्कहीन है। सानिया मिर्जा ने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है भारत के लिए। भारत के लिए उन्होंने एशियन गेम्स में, भारत के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, भारत के लिए उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हुए हैं। और सुनिए यहाँ पे आज भी जब वो खेलती है, अरे शुक्ला जी सुनिए, आप बच्चन का विरोध करने वाले, अरे आपके हाथ में रोटी होता था। अमिताभ बच्चन का विरोध तुच्छ है शुक्ला जी जरा और सांप्रदायिक है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अगर अमिताभ बच्चन का विरोध सांप्रदायिक था तो सानिया मिर्जा का विरोध क्या सांप्रदायिक सोच के आधार पर नहीं है? उनको इनकम टैक्स की नोटिस दिलाने वाले सोनिया गांधी के चमचे क्या हम लोगों को अब तुच्छ और घिनौना भी कहेंगे? हमारे बहू बेटी के ऊपर में लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक था वो सोच जिसके आधार पर अमिताभ बच्चन का विरोध हुआ, तो सानिया मिर्जा का विरोध भी क्या आप उसी सोच के आधार पर कर रहे हैं? क्या आपकी सोच फिर सांप्रदायिक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में शादी की इस वजह से विरोध किया जाए? कभी सांप्रदायिक आधार पर नहीं हो सकता। सुमेरा एक मिनट, चूंकि वो शत्रु देश है पाकिस्तान, उसको जवाब देने दीजिए। पाकिस्तान ने उस समय हमारे साथ शत्रु देश के साथ आपके प्रधानमंत्री उनको बुला रहे हैं, शत्रु देश में तोहफे भेजे जाते हैं, शत्रु देश से बात करने वाले। आपने तो क्रिकेट की पिच खोदी थी और आप ही की सरकार, एनडीए की सरकार आ गई तो आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पहले दिन आपने नवाज शरीफ को भी बुला लिया। फिर हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं। तो फिर शामिल क्यों होते हैं सरकार में? उस सरकार में शामिल क्यों होते? और विश्व के राजनीति में अकेला भारत ही है जो अपने दुश्मन के साथ क्रिकेट खेलता है। तो शत्रु देश को तो नरेंद्र मोदी ने तोहफे भेजे। सीरिया और जो इस्राइल आपस में क्रिकेट नहीं, अरे उसके साथ सत्ता सुख भोगते हो और फिर इस तरह की राजनीति करते हो। उससे जो है विश्वास करने का कांग्रेस करती है। केबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स से। जूडो में सिल्वर मेडल पक्का हो गया है भारत का। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। आज दोपहर 1:30 बजे के बाद से लगातार एक के बाद एक टूर्नामेंट चल रहा है। फाइनल अभी बाकी है, लेकिन मेडल पक्का है, तो सिल्वर मेडल तो पक्का है ही। सुशीला ने जूडो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया है, तो इसलिए सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है। हालांकि फाइनल अभी बाकी है, 48 किलो जूडो में फाइनल तो अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि सुशीला ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया है तो सिल्वर मेडल फिलहाल पक्का है। कॉमनवेल्थ गेम्स से ये अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए। और एक बार फिर रुख करते हैं हमारे आज की बड़ी बहस के मुद्दे का। आज की बड़ी बहस का मुद्दा ये कि सानिया मिर्जा का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। हमारे साथ हिरणमय चैटर्जी मौजूद हैं, पूर्व CEO ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। हिरणमय जी, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ जयनारायण व्यास जी भी मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी भी थे, हालांकि वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि विवादों में रही हैं सानिया मिर्जा। क्या इस तरह के विवाद जुड़े रहे हैं सानिया मिर्जा से कि उनका विरोध किया जाए ब्रांड एम्बेसडर उनके बनने पर? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाता है? जिस आदमी का स्टैंडिंग हो, जिसका परिचय हो, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। सानिया मिर्जा हमारा देश का एक नागरिक है और हमारे देश के लिए उन्होंने जान लगा के हर टाइम देश को रिप्रेजेंट किया है। मेरे को ये क्यों इतना चर्चा हो रहा है उनको लेके? ब्रांड एम्बेसडर वो किसके होंगे उनका चॉइस है। अगर वो होना चाहते हैं तो शी शुड बी अलाउड टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर। बीइंग अ इंडियन सिटीजन कहीं का भी वो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। क्यों तेलंगाना, हैदराबाद, मुंबई, इस चर्चा का इंडियन, हम लोग सब इंडियन है। लेकिन आपने अभी सुना जयनारायण व्यास जी को, वो कह रहे हैं सोचते हैं, क्यों रीजनल सोचते हैं? तर्क दे रहे हैं कि विवादों में रही है टेनिस खेलते समय भारत को लेकर। तो क्या ऐसा रहा है, ऐसे विवाद जुड़े रहे हैं सानिया से? वो गलत बात है, उनका जानकारी का कमी है। ये कभी नहीं हुआ है। सानिया मिर्जा हमारे अंडर वो एशियन गेम्स खेले हैं, हैदराबाद में हॉपमैन कप खेले हैं, कभी भी वो कहीं कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाए हैं जहां देश का असम्मान हो सके। जी हाँ, जयनारायण व्यास जी, आपने सुना हिरणमय चैटर्जी जो पूर्व CEO ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, वो कह रहे इस तरह कि किसी विवाद से सानिया मिर्जा नहीं जुड़ी रही हैं और उन्होंने हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत की नागरिक हैं, तो फिर विरोध क्यों? देखिए दिव्य भास्कर की एडिशन वो मैं साहब को देखने का बोलूंगा। जुलाई 24, 2014 का
दिव्य भास्कर का रिपोर्ट है, देख ले जरा जी। मैं कोई सबूतों के बिना बात नहीं करता। क्या है रिपोर्ट सर? तो ये मुद्दा है, इसमें सानिया की तस्वीर भी दी गई है, तिरंगे की तस्वीर भी है। तस्वीर अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पे, आप दिखा दीजिए, ये तस्वीर है। इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ साबित क्या हुआ? तस्वीर ये है, आप देखिए साबित होने का सवाल तब उठता है, आप अब कोर्ट में जाके उन्होंने केस हुआ था, उन्होंने बोला होगा कि गलती से हो गया, मगर आप जब राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक हम कोई कौन किससे शादी करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस देश को उन्होंने काफी मैचें जीतकर गौरव बख्शा है, उससे भी हमारी कोई तकलीफ नहीं है। मगर जब एक बात में, ये तो एक ही मैंने कंट्रोवर्सी बताई, उनके साथ हैदराबाद में दूसरी कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी सिक्योरिटी का बिल नहीं पे करने की। तो ऐसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं ये, और दूसरे किसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं? इस पर जवाब संजय देना चाहते हैं। चंद्रशेखर राव के, जो चंद्रशेखर राव ने बोला है कि तेलंगाना में सीमांध्र के लोगों को प्रवेश नहीं करने देंगे। क्या ये कहेंगे कि सीमांध्र अलग राज्य है और सीमांध्र देश से भी अलग है, सीमांध्र को तेलंगाना में प्रवेश नहीं मिलेगा, उनके कर्मचारियों को नौकरी नहीं करने देंगे? ये तो अलग मुद्दा है ना सर, ये अलग मुद्दा है। अभी फिलहाल सानिया मिर्जा की बात करते हैं, अभी फिलहाल सानिया मिर्जा की बात करते हैं। सानिया मिर्जा सहमत है इस पर संजय झा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन संजय मैं आपके पास आऊं। एम्बेसडर है तो आपको ये जानना चाहिए ना। नहीं, आप विरोध किस आधार पर कर रहे हैं और क्यों हो रहा है विरोध, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संजय, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले हमारे साथ किरण बेदी भी जुड़ गई है। किरण बेदी जी, आप इत्तेफाक करती हैं इन सब मुद्दों से जो जयनारायण व्यास जी उठा रहे हैं, इस वजह से विरोध होना चाहिए सानिया मिर्जा का, क्यों होना चाहिए विरोध? बिल्कुल कोई कारण नहीं है, बल्कि सानिया मिर्जा हमारे पास है, इस देश की नागरिक है, उसने देश का नाम बहुत रोशन किया है, वर्ल्ड रैंकिंग में है, इस वक्त डबल्स में इसकी रैंकिंग नंबर 5 है। इतनी दूर तक कोई महिला टेनिस प्लेयर नहीं गई देश की। ये तो खुशकिस्मती है तेलंगाना की कि सानिया मिर्जा हैदराबाद की है, उस स्टेट की है, वो तो भारत की है, स्टेट तो बाद में आता है, वो हमारे देश की है, वो तो देश की प्राइड है। तो किसी की डॉटर इन लॉ बने वो अलग बात है। तो मैं ये कहूंगी, ये शी इज द डॉटर ऑफ इंडिया, जिसने देश का टेनिस का बहुत नाम दुनिया भर में ऊंचा किया। आप क्या कहेंगे जयनारायण व्यास जी को? बहुत अच्छा, आप सुन रही हो, बीजेपी से हमारे साथ यूथ आइकॉन है, वो विरोध कर रहे हैं इसका, वो कह रहे हैं विवादों में रही है। अभी प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, शिवसेना इसका विरोध कर रही है, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए किरण बेदी जी जो आप सुनिए, किरण बेदी जी जो कह रही है उसके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं वही पूछ रही हूँ सर, जो आपका विरोध है वही सवाल पूछा मैंने उनसे, उस पर क्या कहना है उनका? मेरे मुद्दे अलग है। हाँ, वही सवाल पूछा सर, वही सवाल पूछा मैंने। मुद्दे सिद्धांतों को टच करते हैं। एक तो कौन सी किस चीज की ब्रांड एम्बेसडर है। मैं किरण बेदी जी को पूछना चाहूंगा कि कल उठ के चाहे कोई राज्य जो ऐसा कहे कि हम जिससे अलग हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ है, गुजरात के लोगों को हम प्रवेश नहीं देंगे, क्या उस प्रोडक्ट की आप ब्रांड एम्बेसडर बनेगी? नहीं, तो आप इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्या? बीजेपी क्या इस वजह से विरोध कर रही है? ये सर ने क्या बोला है? नहीं, आप मुद्दा साफ करिए ना जयनारायण व्यास जी। विरोध कर रहा हूँ। नहीं जयनारायण व्यास जी, आप पार्टी की बात बताइए, आप विरोध किस बात में कर रहे हैं सर? आप कितनी भी स्थितियां हासिल करो, आपको राष्ट्रध्वज का अवमान करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। किया अगर हम चाहे में हो गया और माफी मांग ली तो बात वही खत्म नहीं होती है क्या? नहीं, मेरा कम ज्ञान है। ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एपी जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं इस पर, हमारे साथ टीआरएस से मौजूद है। मैंने सामने रखे हैं। एपी जितेंद्र जी की बात कर रहे हैं, वो टीआरएस से हैं और हमारे साथ मौजूद है। आप परम ज्ञानी है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। उनको पूरा उनका जो है ना तेलंगाना के ऊपर में ज्ञान बहुत कम है उनको। हमने किसी आदमी को रोका नहीं है, किसी को बोला नहीं है कि आप नहीं आने का। अगर आप चाहिए तो ब्याज जी आप आइए, गुजरात से आइए हमारे पास, देखिए हमारे मेहमान नवाजी, देखिए हमारा मेहमान नवाजी, देखिए हम किस तरीके से हर एक आदमी को। आपके चंद्रशेखर राव ने बोला है कि एक भी सीमांध्र के एम्प्लॉई को मैं इसका कोटेशन कर सकता हूं। क्या बात करते हैं?
चर्चा को भटकाइए मत, ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। एपी जितेंद्र जी, जयनारायण व्यास जी, लेकिन हमने ये बोला है, ये अलग मुद्दा है। हम सीमांध्र और तेलंगाना की राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहे। जयनारायण व्यास जी, लेकिन फिर आप, लेकिन जयनारायण व्यास जी, आप हमारे दर्शकों को भी और सबको इस समय बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं, पहले आप वो तो समझा दें। आप कभी कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का सम्मान नहीं किया इस वजह से विरोध कर रहे हैं। आपकी मान्यता, आप अपने कंक्लूजन्स अपने पास रखिए, एंकर का काम करिए। नहीं सर, आप एक बार साफ तो करिए, कंक्लूजन्स अपने पास रखिए, एक बार साफ तो करिए। आपका काम मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, क्लियर करिए ना, के लिए वर्णन करना नहीं है। आप क्लियर करिए ना। कंफ्यूज दिखाई रहा हूं तो आप क्यों बुलाते हैं फिर? नहीं तो आप बताइए ना हमारे आप क्यों जजमेंट लेते हैं? आप कौन होते हैं? मैं कैसा दिखता हूं कहने वाले? क्यों कर रहे हैं यही जानना चाहते हैं ना आपसे। अधिकार दिया है आप क्यों विरोध कर रहे हैं यही जानना चाहते हैं। सवाल पूछने का हमारा हक है, हम आपसे सवाल पहले बताइए। अगर आपको सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो बताइए। आप देश को डिस्कशन में बुलाते हैं और उसका अपमान करते हैं। सवाल पूछने का हमारा हक है, हम कितनी भी बड़ी हस्ती हो, आपको क्या अधिकार है मेरे पे कमेंट करने का? सर, मैं उसे आप पे 10 कमेंट कर सकता हूँ। सर, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं। यही मैंने आपसे पूछा। आप जिस तरह के कमेंट करते हैं, पहले आई वुड एक्सपेक्ट अनकंडीशनल अपॉलॉजी फ्रॉम यू। सर, मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा, आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप जवाब नहीं दे रहे, आप अलग अलग दो बातें कर रहे हैं। आप अलग अलग दो बातें कर रहे हैं। आप एक बात करिए ना। मेरी क्षमता के अनुसार दे रहा हूँ, अगर आपके अनुसार नहीं दे रहा हूँ तो आप मुझे माफ करें। मैं मेरी क्षमता के अनुसार दे रहा हूं, आपके अनुसार नहीं दे रहा हूं। हम सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछते रहेंगे। अगर हमें आपकी बात समझ नहीं आएगी तो हम जजमेंट पे क्यों आ जाती है? आप सफाई दे, आप बताएं कि आप क्या कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है। आप लोगों को बता तो सकते हैं ना अपनी बात। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्यों करती है? आपको जो बात कहनी है आपको साफ करके रखें। बिल्कुल वही सवाल हमने पूछा और वही मैं दोबारा आपसे पूछूंगी। कैसा दिखता हूं वही मैं दोबारा आपसे पूछूंगी कि आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, किस आधार पर विरोध करें, यही हम जानना चाहते हैं। बस रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए। आपके सोच के साथ आप बिल्कुल जवाब देना चाहिए आपको। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष देख लेते हैं। जयनारायण व्यास कह रहे हैं कि सानिया पर राष्ट्र ध्वज का अपमान करने का आरोप है, जिसे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं उसे विवादों से परे होना चाहिए। प्रेम शुक्ला के कहना है कि सानिया पाकिस्तानी बहू हैं, बेटी है, लेकिन देश के प्रति समर्पण में संदेह है। सानिया तिरंगा नहीं उठाना चाहती। एपी जितेंद्र का कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये विवाद आखिर हो ही क्यों रहा है। संजय झा का कहना है कि सानिया देश की गौरव है, विरोध करने वालों की सोच घिनौनी है, तर्कहीन विरोध हो रहा है। संजय झा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। संजय, लेकिन बड़ा सवाल है, जो भी तर्क दिए जा रहे हैं सानिया मिर्जा का विरोध करते हुए, कभी कहा जा रहा है मुंबई में जन्म हुआ, हैदराबाद में जन्म नहीं हुआ, या ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की बहू है, या ये कहा जा रहा है कि वो विवादों में रही हैं, क्या ये तर्क समझ में आ रहे हैं सानिया मिर्जा का विरोध होने के पीछे? आपको लगता है क्या है असल वजह? सुमेरा जी, देखिए, ये बहुत ही गहरा एक सोच है। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान के बारे में बात किया था कि जो विरोध करेंगे श्री मोदी का उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। आपने कल शिवसेना के एक एमपी को सुना था लोकसभा में, फिर उन्होंने वही कहा था। और आज सानिया मिर्जा के जो पति है वो पाकिस्तान से है, तो फिर उसी बात को दोहराया जा रहा है। ये एक सांप्रदायिक सोच है, ये एक विभाजक सोच है। हर चीज पर एक उनका एक नक्शा है, एक षड्यंत्र है कि अब जब से भाजपा सरकार में आई है, उनके ढेर सारे सहयोगी, उनके राज्य सरकार में लोगों ने एक एंटी माइनॉरिटी एक सेंटिमेंट फैलाने की कोशिश हो रही है। सानिया मिर्जा एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं और उसका उनको निशाना बनाया जा रहा है। मुताबिक इस वजह से हो रहा है, ये सच्चाई है, इसका सामना हमें करना पड़ेगा। जयनारायण व्यास जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, क्या इस वजह से हो रहा है विरोध? देखिए, इस तर्क में कोई वजह नहीं है। सही हकीकत तो यह है कि चंद्रशेखर राव की पार्टी जो है तेलंगाना की, वो अभी MIM के करीब जा रही है। हैदराबाद में और अन्य कॉरपोरेशन में इलेक्शन आने वाले हैं। सांप्रदायिकता की राजनीति तो ये तेलंगाना सरकार कर रही है, भाजपा नहीं कर रही है। ये सज्जन को मालूम होना चाहिए। हम तो सिर्फ सिद्धांतों के मुद्दे पे बोलते हैं। सुमेरा, इन्होंने सबूत दे दिया। मैंने जो कहा था उसका सबूत जयनारायण व्यास खुद उन्होंने आपके मेरे सामने मेरे सामने वो फोटोग्राफ पड़ा है, मेरे सामने वो फोटोग्राफ पड़ा है। और दूसरा मुद्दा है, आप सुन लीजिए, दूसरा मुद्दा जो है 23 मई 2014
23 मई 2014 के इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़ लीजिए, जिसमें चंद्रशेखर राव ने बोला है, वी विल नॉट अलाउ सीमांध्रा एम्प्लॉइज टू स्टेप इनटू द सिकंदराबाद सचिवालय। ठीक है, ये बात तो आपने पहले भी रखी है। ये बात आपने पहले भी रखी सर। काइंड ऑफ अ सेपरेटिस्ट एटीट्यूड, तो उसको you are wanting सानिया मिर्जा to तो फिर आपके मुताबिक किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए ना, वो सानिया मिर्जा क्या हो, कोई भी ना हो, ये कहना चाहते हैं ना फिर आप कि वहां का फिर किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी इस तरह की राजनीति है। ठीक है, किरण बेदी जी की भी मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए, एक मिनट। किरण बेदी जी, आप सुन रही हैं संजय का आरोप की सांप्रदायिक सोच के तहत कर रहे हैं ऐसा, जयनारायण व्यास जी का आरोप की वो सिद्धांतों के आधार पर विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? कोई यहाँ पॉलिटिकल वोट्स के लिए बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कोई भी पब्लिसिटी इनके लिए जरूरी है, लेकिन मुझे ये पार्टी व्यू नहीं लगता है, क्योंकि पार्टी का मुझे जो हेड ऑफिस से हमने ट्वीट्स देखे हैं, ये सानिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सानिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको प्राइड ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। सो ये इंडिविजुअल व्यूज हैं, वो इंडिविजुअल व्यूज जो नेगेटिव पब्लिसिटी मांग रहे हैं या पॉलिटिकल अननेसेसरली, और देश इनके साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सानिया एक यूथ आइकॉन है, तो आपके मुताबिक विमेन टेनिस को वर्ल्ड के स्टेज पे लेके गए। ठीक है, यूथ इसकी कदर करते हैं। लेकिन विजय, ये जो इंडिविजुअल सोच है ये तो बार बार निकल के सामने आती है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इससे अलग बात रखते हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग इस तरह के बयान भी देते हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? नहीं, मुझे लगता है कि सीमांध्र और ये तेलंगाना को लेकर जो आपस की राजनीति और अभी जो चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे मूल कारण है। सिर्फ बीजेपी का नहीं है ऐसा कि स्थानीय स्तर पर नेता कुछ कह रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेता कह रहे हो। कांग्रेस में भी हमने देखा है कि हनुमंत राव जो उनके वो विरोध कर रहे हैं, और केंद्र के अंदर जो उनके कांग्रेस के नेता आला कमान के, वो सानिया का समर्थन कर रहे हैं। तो मतलब वो स्थानीय जो राजनीति है उसकी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।